हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आइए बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो इसका आंसर बी होगा, नस्ल। नेक्स्ट आंसर देखिए, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। उत्परिवर्तन, जननात्मक विलयन, प्राकृतिक चयन और विकास, ये सीरियल्स हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भी होगा, रासायनिक विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसका राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन का विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर भ्रूण विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर फाइटोपैथोलॉजी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाए, एडाफोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो राइट आंसर एंड्रोलॉजी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो यह जंतु से संबंधित है, तो जानवरों से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश तत्व और जानवरों जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो इसका राइट आंसर प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार के लिए संबंधित है। तो हेपेटोलॉजी, राइट आंसर भी हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर एक्सोनोलॉजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सारोलॉजी का अध्ययन है छिपकलियों से। निम्नलिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान की संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, अनर्थोलॉजी। हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो राइट आंसर रक्त है। मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशेष संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान
में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप पौधों से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एंड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सपनों का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर बी है, जहर से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर सी, रेशम के कीड़ों का पालन। अगला क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जैव विविधता से। जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कवक विज्ञान क्या है? कवक से संबंधित कुकृमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। माइकोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो कवक से संबंधित है, राइट आंसर बी। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अध्ययन से सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता, उनके विकासवादी इतिहास, उनके फाइलोजेनी की स्थापना, आधार पर जीवन का वर्गीकरण है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान, राइट आंसर डी हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी, राइट आंसर बी हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इकोलॉजी होता है। अब यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करिए। पक्षी का अध्ययन अनर्थोलॉजी होता है, पक्षी का। तो ए का तीसरा कहाँ है? देखिए ए का तीसरा बी में मिल रहा है। और देखिए वंशागति जो जीनेटिक्स होता है, तो राइट आंसर बी का चौथा हो जाएगा। और पर्यावरण का अध्ययन जानते हैं, इकोलॉजी होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जीवाश्म बायोलॉजी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जानवरों एवं मानव जाति के महत्व आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है? तो जनांकी हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान का अध्ययन है, तो जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुणों एवं पद्धति के अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनोक्सिक कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ मिलान करना है कि कौन संबंधित है और कौन नहीं संबंधित है, कौन सुमेलित नहीं है। तो एपी कल्चर शहद की मक्खी, ये सही है। सेरीकल्चर रेशम कीड़े, पीसी कल्चर मछलियों का होता है, तो ये गलती हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर फूलों से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो यह वृद्ध से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लेक्सोग्राफी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजन से। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जी के लिए काम आने वाली पौधों के अध्ययन कहते हैं, तो ओलरीकल्चर कहते हैं। ओ ले लो सब्जी, तो ये ओलरीकल्चर हो जाएगा। रेशम कीट, यह रेशम कीट सेरीकल्चर से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये संबंधित है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों को अभी बताएं, ए ले लो सब्जी, ए ले लो सब्जी, ओलोरिकल्चर, ए ले लो ओलोरिकल्चर हो जाएगा। हटी बागवानी से है तो इसका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। फलों की खेती पोमोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर से अंगूर की खेती होती है। केचुए का बर्मी कल्चर और शहद का एपीकल्चर। सिल्क या रेशम होता है तो सिल्क या रेशम तो सेरीकल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट संवर्धन क्या है? तो यह कीटों की वृद्धि करने का विकास है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो ये वर्मी कल्चर में केचुए का अध्ययन किया जाता है, तो अर्थवर्म हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त तो अर्थवर्म हो जाएगा। कौन सुमेलित है? तो लेक्सोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, ये सही है। फिलोलॉजी गलत है। इनमोटोलॉजी ये सब गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह आनुवंशिकता और विवरण है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था काल प्रभाजन के विषय के ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहा जाता है? तो राइट आंसर जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। प्लास्टिक क्या करता है? तो डाक टिकट का जमा करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन बेमेल को ज्ञात कीजिए? कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर साइकोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट जीव जंतु है तो जीव विज्ञान हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रामदेव मिश्रा को। पेडोलॉजी से वैज्ञानिक का अध्ययन संबंधित है, तो पेडोलॉजी भूमि से संबंधित है, मिट्टी से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक तो हिस्टोरिया एनिमल्स तो अरस्तु का बुक है, और हिस्टोरिया प्लांटेरम आ जाएगा तो थियोफ्रेटस का बुक है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बीज का। पीडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? अभी ऊपर बताएं, भूमि से संबंधित है। पीडोलॉजी भूमि से संबंधित है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। राइट। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लियोनेहाफ को। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लिनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 2 वर्गों में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विटकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5। विटकर 2 और नहीं, लिनियस 2 और विटकर 5। कैरोलिनियस जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किए थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1753 ईस्वी। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, तो अरस्तु हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। परागकणों का अध्ययन किया जाता है, तो यह पेनिनियोलॉजी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं, तो सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
और भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बीरबल साहनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का अध्ययन एवं इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो निम्न में से विकसित हुए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित करता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लार एमाइलेज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।